हेलो गाइस, आज इस वीडियो में देखेंगे टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किस देश ने जीता। तो याद रखिएगा दोस्तों, यह भारत ने जीता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी। तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका ने की है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। देखिए दोस्तों, भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में सीपी राधाकृष्णन को चुना गया है, याद रखिएगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। राइट आंसर सीपी राधाकृष्णन हो जाएगा। चौथा कि बजट 2025 के अनुसार नई टैक्स व्यवस्था में कितने लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो याद रखिएगा याद रखिएगा 12.75 लाख की जो टैक्स होती है उस पर कोई आय नहीं लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज यानी चिनाब ब्रिज कहाँ स्थित है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा जो चिनाब ब्रिज है, ठीक है, चिनाब ब्रिज कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका कहता है 6 नंबर कि इसरो द्वारा अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों को जोड़ने का परीक्षण का क्या नाम है, तब बताना है। तो इसका नाम दोस्तों है मिशन स्पेडेक्स, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है कि विश्व का पहला एआई मंत्री नियुक्त करने वाला देश कौन सा है। देखिए दोस्तों वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, विश्व का पहला एआई मंत्री नियुक्त करने वाला देश कौन सा है बताना है आपको। तो याद रखिएगा अल्बानिया ने किया है। कहाँ, कौन, अल्बानिया ने, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते 8 नंबर में। 8 नंबर कहता है कि 97वें ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला, आपको बताना है। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार मिला है, याद रखिएगा ओनोरा के, किसको, अनोरा के, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है कि महाकुंभ 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था, बताना है आपको। ठीक, तो महाकुंभ 2025 का जो आयोजन किया गया था वो प्रयागराज में किया गया था, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर कहता है कि भारतीय तट रक्षक बल में शामिल पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है। देखिए बहुत भी क्वेश्चन है, ठीक है, तटरक्षक बल में सबसे पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत जो शामिल किया गया उसका नाम क्या है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा इसका नाम जो है वो समुद्र प्रताप है, याद रखिएगा क्या है, समुद्र प्रताप, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समुद्र प्रताप। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर कहता है कि वर्ष 2025 में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसने की थी। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बताइए तो किसने किया था दोस्तों आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी, तो वो भारत ने किया था, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर है कि भारतीय नौसेना के किस पनडुब्बी को 36 साल बाद 2025 में सेवानिवृत्ति किया गया, बताना है दोस्तों। तो याद रखिएगा ये आईएनएस सिंधु घोष था दोस्तों जिसको सेवानिवृत्ति किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है कि हाल में ही पारित बीमा संशोधन बिल 2025 के तहत एफडीआई की सीमा कितनी कर दी गई है, बताना है आपको। ठीक है, तो इसकी जो सीमा की गई है, याद रखिएगा, वो 100% की गई है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कहता है किस देश ने 2025 में चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है, बताना है आपको। तो याद रखिएगा ये रूस ने किया है,
जो 2025 में चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा स्थापित करने का जो घोषणा की है वो रूस द्वारा की गई है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2025 में वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर पहुंच गई है। तो याद रखिएगा आपका चौथी स्थान पर पहुंच गई है, याद रखिएगा। VBA क्वेश्चन होने वाला है आपका, ठीक है। यानी कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है 2025 तक पूरे विश्व में चौथे स्थान पर पहुंच गई है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है कि 2025 के अनुसार भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता, यानी जिसको FTA के नाम से जाना जाता है, किसके साथ किया भारत ने, आपको ये बताना है, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये न्यूजीलैंड के साथ किया है। किसके साथ? न्यूजीलैंड के साथ। आप लोग न्यूज में सुने भी होंगे, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक। 17 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा यानी WHO ग्लोबल समिट 2025 कहाँ आयोजित हुआ है, बताना है। तो याद रखिएगा ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य उद्देश्य क्या था, बताना है आपको। इसका जो मुख्य उद्देश्य था विदेशों में फंसे भारतीयों की वापसी करना। याद रखिएगा। 19 नंबर है कि IPL 2025 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने। तो IPL 2025 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी जो बने थे, याद रखिएगा, वो ऋषभ पंत थे। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो वक्फ विधेयक जो 2025 का संशोधन हुआ था उसका जो मुख्य उद्देश्य था वह था आपका संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाना, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चल मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।